नमस्कार, मैं रश्मि जैन। स्वागत है आपका यस जाडा न्यूज पर। आपको बता दें, आज बैंक राष्ट्रीयकरण की 52वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर हम आज मिलने आए हैं मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव वीके शर्मा जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीयकरण आखिर है क्या, संक्षिप्त में बताइए। एक समय ऐसा था कि जब निजी क्षेत्र के बैंक लगातार दिवालिया होते जा रहे थे। 1948 से लेके 1968 तक करीब 20 साल के अंदर 736 निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया हुए। उनमें जो आम आदमी का पैसा जमा था, उस पैसे का कहीं कोई अता पता नहीं रहा। एक तरीके से पब्लिक के अंदर माहौल बहुत ही जबरदस्त असंतोष था। इसको देखते हुए हमारा संगठन तो पहले से मांग करता ही आ रहा था, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन उस समय सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट लॉबी से जुड़े हुए थे। वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। लेकिन उस समय राजनीतिक माहौल बने, लेफ्ट पार्टियों का प्रेशर भी हुआ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का लगातार आंदोलन चला और उसके परिणाम स्वरूप 19 जुलाई 1969 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण हो गया, उसके बाद कुछ लोग, कुछ कॉरपोरेट्स कोर्ट के अंदर चले गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रीयकरण पर रोक लगा दी। इसको देखते हुए हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करते हुए और एक तरीके से ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना करते हुए और अपना एक कॉल दे दिया कि फिर से बैंकों का रीनेशनलाइजेशन करो। और 48 घंटे के अंदर हड़ताल का जब नोटिस पहुंचा सरकार के पास, तो 13 फरवरी 1970 को फिर से बैंकों का रीनेशनलाइजेशन हुआ। तो हमको, तो हमारे संगठन, गौरवशाली इतिहास जो संगठन का है, उसके ऊपर हम गर्व करते हैं और हम हर साल बैंक के राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं। आज 52वीं वर्षगांठ है पूरे हिंदुस्तान भर में। हालांकि कोरोना का माहौल है, बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी जगह जगह हमारे लोग आज बैंक राष्ट्रीयकरण की वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज के दिन एक ट्विटर प्रोग्राम भी चल रहा है और शायद आप देखेंगे शाम तक वो ट्रेंडिंग में मोड में है। अभी आज नंबर 1 पोजीशन पर हमारा ट्विटर प्रोग्राम रहेगा। जी सर, तो ये तो हुई राष्ट्रीयकरण के बारे में, आपने हमें जानकारी दी। अब हम आते हैं निजीकरण पर। वर्तमान में बैंकों की स्थिति निजीकरण की तरफ बढ़ गई, इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए, निजीकरण, मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण में रुकावट उस समय भी वही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी तो संसद के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उसका समर्थन किया था, केवल 2 पार्टियों को छोड़कर। एक स्वतंत्र पार्टी थी और एक जनसंघ पार्टी थी। जनसंघ पार्टी के उस समय प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी चिर परिचित शैली में राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। तो आज वही लोग, वही विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं और इसलिए ये लोग बैंकों का निजीकरण करने के प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है शर्मा जी आपको, वर्तमान में अगर देखा जाए तो बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या मानी जाए? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यदि समस्या की बात करें तो वर्तमान में बैंकिंग उद्योग में लगातार बढ़ते हुए खराब ऋण बैंकिंग उद्योग की समस्या है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बैंकों में उगाही के नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। और लगातार हमारा संगठन यही मांग करता है, संसद से लेके सड़कों तक हमने आंदोलन किए हैं और वर्षों से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची प्रकाशित की जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को किसी भी चुनाव में खड़े होने की पात्रता ना हो। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है
कि सरकार हमारी इस मांग को ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि यदि आपको देखना है कि दिन दहाड़े लूट अगर कहीं पर देखना है तो वो आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चले जाइए। आईबीसी के नाम पर, कंप्रोमाइज प्रपोजल के नाम पर, खराब ऋणों के नाम पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स दिन दहाड़े आम जनता का पैसा बैंकों से लूट रहे हैं। बैंकों में किसका पैसा है? बैंकों में जमा धन आम आदमी का है। इसका उपयोग देश के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट लूट के लिए। लेकिन आपने देखा होगा विगत कुछ वर्षों से बड़े बड़े लोग यहाँ बैंकों से लोन लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं, और विदेश भागने में उनको कौन सहयोग कर रहा है ये हम आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर देखा जाए तो आज बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर हम लोग यही प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि चाहे हमको कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना क्यों ना पड़े, हम बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सार्वजनिक बैंक है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आम व्यक्ति का पैसा सुरक्षित माना जाए यहाँ पर? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आप देख लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा आज तक किसी भी व्यक्ति का पैसा नहीं डूबा है। आप देखिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ही इसलिए था कि 1948 से लेकर 1968 यानी 20 वर्ष के दौरान 736 निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया हुए। राष्ट्रीयकरण के पश्चात यदि हम देखें तो 1969 से लेकर 2008 तक यानी 20 साल के अंदर 40 निजी क्षेत्र के बैंक बंद हो गए, उनको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मर्ज कर दिया गया। इसका क्या कारण? इसका मतलब यही निकल रहा है कि आज पब्लिक का पैसा केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे शर्मा जी जिन्होंने हमसे बैंक राष्ट्रीयकरण की 52वीं वर्षगांठ पर अपनी राय हमसे साझा की। बने रहिए यस डाटा न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।